वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम टू टाइम चेंज ब्लॉग्स। आज मैं बहुत दिनों के बाद कम से कम 1 डेढ़ महीना हो गया, मैं आज फिर से ब्लॉग बना रही हूँ। बहुत मन नहीं था, फिर सोचा कि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया है तो उसे रोकना अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए मैं दोबारा से हाजिर हो गई हूँ आपके सामने। तो लास्ट मंथ हम गए थे अपनी भतीजी की शादी करने। तो वहाँ पे मेरी नानी के यहाँ परम भोज था। तो वहाँ से जब हम खा के आ रहे थे तो हमारे साथ एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसका बहुत ही गंदे वाला, बहुत ही ज़्यादा गंदे वाला एक्सपीरियंस था। मैं क्या बताऊँ, अभी तो जैसे मैं सोचती हूँ ना तो काफ़ी डर सा लगता है मन में, लेकिन फिर लगता है चलो जो हो गया उसमें भगवान की कोई मर्जी रही होगी। तो चलो मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था। 6 नवंबर की बात है, हम शाम को खाना खा के वहाँ से लौट रहे थे। प्रोग्राम था नानी के यहाँ मेरे, तो हम लौट रहे थे। काफ़ी दूर तक हम बाइक से आ गए थे, काफ़ी दूर तक। तो क्या हुआ, हम अपनी स्पीड में थे, मतलब पूरा रास्ता खुला था तो अपनी स्पीड में चला रहे थे। तो मतलब मेन हाईवे जहाँ पे हमारा एक्सीडेंट हुआ वो था मेन हाईवे। तो हम ऐसे सीधे जा रहे थे, ऐसे यहाँ से 2 सेकंड 3 सेकंड में बाइक वाला साथ में आया, तीसरे सेकंड में वो ऐसे भिड़ गया। हम सीधे जा रहे थे, वो ऐसे आ गया सामने मोड़ने के लिए। तो बाइक बिल्कुल उसके, मतलब हमारी बाइक और उसकी बाइक बिल्कुल टक्कर हो गई। तो टक्कर हो गई, वो बाइक वाला तो कहाँ गया पता नहीं। उस टाइम पे हमें कुछ नहीं पता लगा। फिर ये अपना बीच सड़क पे ऐसे, मतलब बाइक आगे थी और ये ऐसे बीच सड़क पे ऐसे अपना लेटे हुए। तो मैं काफ़ी, मतलब 5-6 सेकंड तक कम से कम मैं से सिर के बल रगड़ खाती हुई आगे, रगड़ खाती हुई चली गई। मुझे महसूस हो रहा था कि मतलब मैं चली जा रही हूँ, लेकिन उस टाइम पे कुछ ऐसा होता है ना कि हम बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं रहता बिल्कुल, मतलब जो हो रहा है वो सिर्फ होते जाता है बस, उस चीज़ को हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो कुछ ऐसा सीन हो रहा था। देख रहे हैं आप, मेरे फिर पूरे फेस पे लग गया था। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाका लगा था, एक यहाँ पे टाका लगा, बाकी पूरा आधे फेस पे रगड़ लग गई थी। और मेरे हस्बैंड के भी, उनके भी यहाँ पे चोट लगी थी, यहाँ पे पूरा जैसे मेरी आँख के पास बिल्कुल लगा, बिल्कुल उनके आँख के पास लगा था, यहाँ पे बिल्कुल हाथ की हड्डियों में। ये देखिए, ये लगा हुआ है, ये पूरी उंगलियों में लग गया था, दोनों हाथों में। और उनके भी पैर में लगा था, मेरे भी पैर में, मतलब जहाँ जहाँ उनके चोट लगी थी वहीं वहीं बराबर मेरे भी चोट लगी थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ, एकदम से पुलिस वाले इकट्ठे हो गए, कुछ लोग भी थे हाईवे पे, तो वो भी इकट्ठे हो गए। उन्हें तो मतलब बीच रोड पे ऐसे जैसे गिर गए थे एक्सीडेंट में, जैसे टक्कर खा के वैसे ही गिरे पड़े थे। उनके सिर से खून निकल रहा था, मेरे भी काफ़ी यहाँ से पूरा, यहाँ से मतलब ब्लड ही ब्लड निकल रहा था, और पूरे कपड़े पे ब्लड ही ब्लड हो गया था। तो मुझे तो कहते हैं 2 लोगों ने उठा के साइड में, रोड के साइड में किया। मैं कम से कम उनको देख के बहुत घबरा गई थी उस टाइम पे। मेरे को अपनी चिंता नहीं हो रही थी, मुझे उनकी चिंता हो रही थी कि कहीं उनको कुछ हो ना जाए। इंसान ऐसे टाइम पे अपनी चिंता करता है, लेकिन मुझे तो पता नहीं क्यों अपनी 1% भी चिंता नहीं थी, उनकी ही ज़्यादा चिंता हो रही थी। तो और वैसे मैं फ़ोन हमेशा हाथ में लेके चलते, लेकिन उस दिन मैंने फ़ोन अपने पर्स में रखा हुआ था, नहीं तो मेरा फ़ोन भी चकनाचूर हो जाता बिल्कुल। जो एक आखिरी जरिया था सबको बुलाने का अपने पास, वो भी मेरा ख़त्म हो जाता। तो मैंने अपने पर्स से फ़ोन निकाला, तब मेरे हाथों की उंगलियां कुछ काम कर रही थी। तो भगवान कहते हैं ना, ऐसे टाइम पे भगवान कुछ आपको एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको ये चीज़ करनी है। तो मेरे दिमाग में सिर्फ बात ये आ रही थी कि मेरे हाथ में फ़ोन आ जाए। मैंने अपने पर्स से फ़ोन निकाला, मेरे को फ़ोन मतलब हाथ में पकड़ा नहीं जा रहा था, हाथ की उंगलियां काम नहीं कर रही थी। फिर मेरे साथ कोई था, वैसे ही कोई आदमी, तो मैंने उनसे अपना मतलब फ़ोन का लॉक खुलवाया, सबके पास कॉल करवाया, और सबको कॉल पे मैंने बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। फिर कहते हैं पुलिस वाले जो थे हमें अब पास के ही हॉस्पिटल में ले गए। और ताज्जुब की बात यह है कि हम 3 गए थे, मतलब मैं, प्रियांशी के पापा, और
कहते हैं प्रियांशी, हम तीनों गए थे। वो जैसे उनको भी चोट लगी, मुझे भी चोट लगी, लेकिन प्रियांशी यानी कि पीहू, जो हम घर पे पीहू कहते हैं उसको, तो वो मतलब ऐसे गोल 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 रगड़ खा, मतलब उसको कोई चोट नहीं लग, कहीं कुछ भी खरोच नहीं आई, वो मतलब बच गई। भगवान का शुक्र है कि वो बच गई। तो चोट हमें ही आई थी। फिर पुलिस वालों ने मतलब प्रियांशी को तो पुलिस चौकी में रख लिया था। पुलिस वालों ने हमें हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे पट्टी वट्टी हुई। वहाँ पे जाके हमने उस आदमी को देखा जिसके साथ हमारी टक्कर हुई थी। वो आदमी बोला मेरे साथ मेरी फैमिली भी थी, मेरी वाइफ थी, मेरे बच्चे थे, लेकिन पता नहीं मुझे जब वो बाइक पे था तो मुझे शायद याद नहीं है या फिर क्या है, मुझे नहीं पता। मेरे को सिर्फ वो आदमी ही दिखा था अकेला, उसकी फैमिली नहीं दिखी थी, क्योंकि कम से कम 2 सेकंड में तो वो आदमी ही दिखा था ऐसे साथ चलते, तीसरे सेकंड में तो उससे टक्कर ही हो गई थी। तो उतने में क्या समझ में आता है, शायद कुछ भी नहीं समझ में आया। फिर सबको जिनको जिनको हमने फ़ोन किया था अपनी फैमिली में, वो सब आए। फिर हम सबको अपने घर ले गए, हम दोनों को, पीहू को पुलिस चौकी से लेके आए। एक्सीडेंट, जीवन का पहला एक्सपीरियंस मेरा। एक्सीडेंट क्या होता है, कैसे होता है, ये देखें, यहाँ तक रगड़ लगी थी। ये जो छोटे छोटे बाल हैं ये सब कट गए थे उसी में। तो उसके बाद हम घर आए, पूरा मतलब यहाँ मेरे पूरे आधे फेस पे पट्टी थी, उनके भी आधे यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक पट्टी थी, हाथों में पट्टी थी। मतलब क्या बताऊँ कैसा महसूस हो रहा था, जैसे ऐसा लगा जैसे एक पल में सब कुछ ख़त्म होने वाला है, सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा महसूस हो रहा था। उस टाइम सिर्फ मैं अपने कन्हैया जी को, अपने कृष्णा को ही याद कर रही थी। मैंने पूरे रास्ते, मतलब जब तक हम पुलिस वालों ने हमें गाड़ी में बिठाया, मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहते से पूरे रास्ते सिर्फ कन्हैया जी का ही नाम लेती रही। बस मुझे इतना पता है कि उस टाइम पे वो हमारे साथ थे, तभी हम बच गए। अगर कुछ और भी ज़्यादा होता तो हम बच नहीं पाते बिल्कुल भी। लेकिन जो एक्सीडेंट होता है, भगवान ना करे कभी किसी के भी साथ, किसी दुश्मन के साथ भी कभी ऐसा एक्सीडेंट हो, क्योंकि जो एक्सीडेंट नाम होता है ना, ये नाम से ही बहुत ख़तरनाक है। अब हमारा तो मान लो कुछ नहीं बिगड़ा, भगवान की कृपा है कि हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ा। अगर कुछ ऐसा होता, कुछ और भी ज़्यादा हो जाता, तो हम तो बच भी नहीं पाते। और जो आजकल के लड़के लड़कियां होते हैं जो मतलब हाथ छोड़ के बाइक स्कूटी वगैरह चलाते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है, तो उनको तो ये सब मजाक लगता है, क्योंकि हमारा जीवन बहुत अनमोल होता है, बहुत अनमोल है। इसका एक एक मिनट बहुत कीमती है। हमें नहीं पता हमारे अगले मिनट में क्या होने वाला है। तो अपने जीवन की खुद रक्षा करें और हर चीज़ को सेफ्टी से चलाएं, और हर जगह जहाँ भी आए सेफ्टी के साथ जाएं। बाकी आप सब लोग तो देख ही रहे हैं, मैं इस सब चीज़ के कारण ही आजकल ब्लॉग नहीं बना रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि यार जाना चाहिए। जब यूट्यूब पे मैंने अपना चैनल बनाया, वहाँ पे मैंने अपनी एक छोटी सी फैमिली इकट्ठी कर रही हूँ, धीरे धीरे कुछ हो गई है, कुछ कर रही हूँ, तो उन सबके साथ अपना हर एक्सपीरियंस बांटना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे हम घर में कोई बात होती है, डिस्कशन करते हैं ना, वैसे आप सबके साथ भी हमें अपनी हर बात को शेयर करना ज़रूरी है। नहीं तो आप लोग क्या पता लगेगा क्या हो रहा है आप, इसलिए। अच्छा, उसके बाद फिर हमने अपने घर में मतलब एक्सीडेंट होने के बाद कुछ दिन तो मतलब दवाई, हर दूसरे दिन इंजेक्शन, हर दूसरे दिन दवाई, इंजेक्शन दवाई, इंजेक्शन दवाई लेते 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 हमने शादी तक खुद को मतलब इतना ठीक करने की कोशिश की, ताकि हम जो करने आए हैं शादी में काम, दूसरे की मतलब मदद करने आए हैं जो, वो हम कर सकें, दिल से कर सकें। तो भगवान ने हमें हमारी सुनी, हमें थोड़ा ठीक किया, चलने फिरने लायक हो गए, हमने कुछ काम भी किए। उसके बाद हमने रामायण भी करवाया घर में, फिर शादी भी अटेंड की। अब कैसे कैसे हमने सब कुछ किया, वो सब एक्सपीरियंस मैं आपको अपने अगली वीडियो में दिखाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।